नमस्कार दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और हिंदी के वैसे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिस चैप्टर से हर बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 से 12 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। और ये हिंदी का सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत चैप्टर है और सबसे ज़बरदस्त इमोशनल वाला चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों बहादुर। तो इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा देता हूं ताकि आप एग्जाम में 10-12 नंबर आप आराम से प्राप्त कर ले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी विद्यार्थी हमारे ऐप से पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहले आप लोग हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपने ऐप का लिंक सेंड करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को परेशानी होती है इधर उधर से डाउनलोड करने में। तो वो दोस्तों फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से जाइए हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। उसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम आपको ऐप का लिंक सेंड कर देंगे अभी आधे घंटे के अंदर। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पहला बहादुर चैप्टर का जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन क्या है। तो वो क्वेश्चन है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था। तो आप लोग का आंसर आना चाहिए 1942 ईस्वी में। याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है, एक बार दोस्तों पूछा भी जा चुका है यह क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है इसका दूसरा नंबर। ये क्वेश्चन है कि मौत का नगर किसकी रचना है। मौत का नगर किसकी रचना है। तो अमरकांत जी की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर वाला हो जाएगा, अमरकांत जी की है, ठीक है। दूसरा का भी आंसर मिलेगा ए नंबर वाला। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, बीच की दीवार किनकी रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है। तो बाय द वे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अमरकांत जी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 2 11 मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसी चैप्टर का यह क्वेश्चन है। तो 9 2 11 मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है बाबू, भाग जाना, ठीक है ना। 9 2 11 का मतलब हुआ भाग जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग 5 नंबर देख सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन है कि माँ की डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो माँ की डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा था। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले थे। तो बाबू 2 रुपये निकाले थे। आप लोग भी जब छोटे होंगे ना तो भुड़की में 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का डालते होंगे और आप लोगों ने खरीद कर रखे थे पहले, मतलब कि रखे भी होंगे, ठीक। अभी भी आप लोगों के पास होगा वही भुड़की जिसमें से आप लोग खुला मतलब कि पैसा निकालते हो डालते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, यानी कि इस मोहल्ले में ना बहुत तुच्छ में लोग रहते हैं। आंसर क्या होगा, तुच्छ में होगा। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर धनी गरीब विश्वासी मत टिक लगाना, ऑप्शन नंबर ए टिक लगाना, ठीक है ना। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ में लोग रहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। तो दोस्तों ऐसा निर्मला पूछती है। निर्मला ही पूछती है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो अमरकांत जी होंगे, आंसर मिल जाएगा ए नंबर वाला। ओके, अगला क्वेश्चन है जिंदगी और जोंक किसकी रचना है। तो जिंदगी और जोंक अमरकांत जी की हो जाएंगे। यहाँ पर 10 का भी आपका आंसर होगा डी नंबर, अमरकांत जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या आता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन आता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बाबू बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। दिल बहादुर क्योंकि उसका दिल बहुत ही साफ था इसलिए उसको दिल बहादुर कहा गया। अगला क्वेश्चन है निर्मला कौन थी। तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी, तो कहानीकार की पत्नी थी। यहाँ पर आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला। ओके, अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूँ तो ये मेरा क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। हमारा पड़ोसी देश नेपाल से वो भाग कर आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कहानीकार के लड़के का नाम था। तो कहानीकार के लड़के का नाम क्या था जी। कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर। और किशोर ने ही दोस्तों गुस्से में बहादुर को लास्ट में बहुत पीटा था। याद है ना, बहुत इमोशनल वाला मतलब कि ये पार्ट है कहानी, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। और 15 नंबर क्वेश्चन रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो 11 रुपये खो गए थे। क रुपया, तो 11 रुपया, एक और एक 11 रुपया खो गए रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। ये क्वेश्चन है कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने, यानी कि कहानीकार के यहाँ जितने भी उनके रिश्तेदार आए थे ना वही सब चोरीकारों बहादुर के ऊपर झूठा लगाया था, ठीक है। बहादुर कैसा था, बहादुर सॉरी कौन था। तो बहादुर दोस्तों कौन था, नौकर था ना। बहादुर कौन था, तो बहादुर नौकर था, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन है बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर दोस्तों कहानी तो है, लेकिन वो एक सामाजिक कहानी है। सामाजिक कहानी का मतलब हुआ कि समाज का हर व्यक्ति के लिए ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इस कहानी को अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो अपनी माँ की मार के कारण भागा था। अपनी माँ की मार के कारण गुस्से से बहादुर घर छोड़कर भागा था। ओके, अगला क्वेश्चन आता है आपका 20 नंबर। ये प्रश्न है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था सन 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो 1935 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हुआ था। बलिया जिला का नाम सुने हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला बाबू क्वेश्चन है 22 नंबर। ये क्वेश्चन है कि मौत का नागर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो आपका हो जाएगा अमरकांत जी, डी नंबर वाला क्या होगा 22 का डी नंबर। जबकि 23 नंबर क्वेश्चन है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। तो याद रखना दोस्तों, अमरकांत जी ने एक कहानी लिखा था और उसी कहानी लेखन पर उनको पुरस्कृत किया गया था, और उस कहानी का नाम क्या है। तो डिप्टी कलेक्टरी, क्या नाम है। तो डिप्टी कलेक्टरी, यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इन्हें मतलब कि पद्म विभूषण मिला था, या फिर भारत रत्न, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी। तो अपना आंचल, अपना आंचल। हर मतलब कि औरत जब भी रोती है तो अपना आंचल ही आंख पर रखकर रोती है, ये आप लोगों को भी पता होगा अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर, जिसका नाम था दिल बहादुर, कहाँ का रहने वाला था। तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल का रहने वाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं जितना बता रहा हूँ उससे बाहर एक भी नहीं आएगा, याद रखना। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। तो चोरी का आरोप लगाया था, वो भी पैसा चुराने का आरोप लगाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संशोधित करता था। बहादुर जो था ना, अपने मालिक यानी कि जिनके यहाँ काम करता था उनके मालिक यानी कि उनको बाबूजी के नाम से मतलब कि उनको पुकारता था। मालिक नहीं कहता था, नहीं साहब नहीं साहब जी, बल्कि बाबूजी के नाम से पहचानता था उनको, मतलब कि बुलाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो याद रखना जी, आप सभी विद्यार्थी लोग याद रखना, इसका आंसर मिल जाएगा डी नंबर, माँ के रूप में देखता था, क्योंकि वो तो घर के छोड़कर भागकर आया था और यहाँ आकर लेखक की जो पत्नी थी निर्मला को ही अपनी माँ के रूप में देखा करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना है। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ था। तो यह बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था, क्योंकि बहादुर ने सोचा कि मतलब कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से भी वो निकल गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। दोस्तों अंत में बहादुर ने लेखक का भी घर छोड़ दिया था, और घर छोड़ने का कारण था कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के आए व्यवहार में परिवर्तन के कारण बहादुर ने लेखक का भी घर छोड़ दिया था, क्योंकि चोरी का आरोप लगाया गया था रिश्तेदारों के द्वारा, और जो झूठा चोरी का आरोप निकला था लास्ट में। और जब पता चला था सबको कि मतलब कि वो चोरी का एग्ज़ाम बहुत झूठा था, तो सबको बहुत पछतावा हुआ। तो पछतावा क्या हुआ, लेखक का बेटा जो किशोर था ना, वो काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब कि बहादुर को मार दिया था बुरी तरह से, इसलिए बहादुर वहाँ से निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी के एग्जाम लगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11 रुपये, ठीक है ना। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास आई थी। तो माँ के पास आई थी, तभी तो माँ गुस्से से पागल होकर बहादुर को डंडे से पिटाई की थी, तो बहादुर अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है ना, यही कारण था ना। और देखो अगला क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। तो बहादुर का बाप ना एक मतलब कि जवान था, देश के लिए वो काम करता था, तो वो युद्ध में मारा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम है दोस्तों बहादुर, यानी कि आंसर मिल जाएगा इसका डी नंबर वाला। ओके, तो मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया इससे बाहर नहीं पूछेगा, और सभी लोग जाकर फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर हम आपको लिंक सेंड करने वाले हैं अपने ऐप का, और उस ऐप से आप लोग नोट्स कोर्स जो भी आपको लेना होगा खरीदना होगा, आप वहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी से जाइए फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए।